हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक लर्निंग वर्ल्ड क्लासेस। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से हमने अपनी हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्टिंग हमने की थी लाइक भाषा क्या होती है, किस तरीके से आप अपने भावों को स्पष्ट कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको किस चीज़ों का ज़रूरत रहती है, लाइक आपको उसके लिए शब्द चाहिए, वर्ण चाहिए, है ना। तो आप उस पर मात्राएं भी लगाएंगे, आपको उनको सेंटेंसेस यानी वाक्य भी बनाने होंगे। तो उसी चीज़ों को हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। लाइक भाषा क्या होती है, भाषा को लिखने का जो तरीका है, लिपि क्या होती है, जो नियम है, सभी नियमावली है, उसे व्याकरण कहा जाता है, जिसे हम हिंदी भाषा का एक शास्त्र बोल सकते हैं, जिसमें हमें हिंदी भाषा को शुद्धता से लिखने के या बोलने के या सुनने के जो नियम है उसके बारे में उसका विवरण दिया गया होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने जो व्याकरण है उसके 3 अंगों के बारे में जाना था। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार जो टॉपिक था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने स्वर, व्यंजन और उनके भेदों के बारे में जाना था। तो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं लाइक हमारा शब्द विचार, जिसके अंदर हमने जाना कि व्याकरण हिंदी व्याकरण में जो शब्द हैं यानी कितने प्रकार से विभाजित है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके आधार पर हम इन शब्दों को बांट सकते हैं। ठीक है, तो उसी में हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीट किया कि कितने तरीके के शब्दों के भेद होते हैं। तो पहले वाले में हमने जाना था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरे में हमने बनावट की दृष्टि से, तीसरे में हमने अर्थ की दृष्टि। तो उसी का आज 4th पार्ट जो कि व्याकरण की दृष्टि यानी विकार, विकार का मतलब ही होता है चेंज, परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 भेद कौन से हैं जो कि व्याकरण या विकार की दृष्टि से होते हैं, वो है हमारे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, चलिए जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, बट आज की क्लास के बाद वो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आज हम उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विकारी शब्द, जो शब्द लिंग यानी जेंडर, वचन, नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन या फिर कारक जैसे कर्ता, कर्म और ये सब जो होते हैं, और काल के प्रभाव से यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इन सभी से अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी सेंटेंस ले रहे हैं या उसमें जो भी शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वो किसी भी लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर या काल के प्रभाव से अपना जब रूप बदल देते हैं तो वो विकारी शब्द होते हैं। विकार यानी कि कोई बदलाव, और विकारी जिसके अंदर बदलाव संभव है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शब्द आ जाते हैं हमारे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये विकारी शब्द होते हैं बिकॉज इसमें हम चेंज या परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल होता है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा है जैसे लड़का। ठीक है, अब लड़का है, लिंग के आधार पर हम उसको बदल सकते हैं लड़की, वचन के आधार पर लड़के, कारक में जैसे लड़कों ने, लड़कों के लिए, लड़कों द्वारा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जब चेंज पॉसिबल है तो वो विकारी शब्द की कैटेगरी में वो शब्द आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम में जैसे है मैं, मतलब आई, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मेरे से, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमारा सेंटेंस है या जो भी शब्द है या इन सभी के द्वारा उसको हम बदलाव ला सकते हैं बेस्ड ऑन लिंग, वचन, कारक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विशेषण की। विशेषण वो शब्द होते हैं जो हमारी किसी भी चीज़ की क्वालिटी या फिर विशेषता को बताते हैं। जैसे अच्छा, कोई चीज़ अच्छा है, अगर वो पुल्लिंग में आ जाती है तो अच्छा है, स्त्रीलिंग में है तो अच्छी है, अगर बहुवचन है तो अच्छे हैं, है ना। तो यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर हम बदलाव कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया यानी कि वर्ब, कोई एक्शन आप कर रहे हो, जैसे पढ़, आपने किसी को बोला कि पढ़ो, बहुत सारे बच्चे हैं तो पढ़ो, पढ़ा। ठीक है, पढ़ोगे, पढ़ेंगे, पढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप किसी न किसी व्याकरण या विकार की दृष्टि से आप इनको बदलाव में जब ला सकते हो तो वो आपके विकारी शब्द की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे विकारी शब्द। अब हम बात करते हैं अविकारी शब्द। सेम इसी का उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, जहाँ पर क्या है, पढ़ते हैं एक बार, जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते। जब हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन लिंग, वचन, कारक, इन सब के आधार पर जब हम विकार या फिर चेंज नहीं कर सकते तो वो अविकारी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें हमारे 4 आ जाते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो एक बार इसके बारे में जहाँ हम सब ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना बहुत कॉमन टॉपिक्स है, बट आपको एक सिस्टम तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है कि कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी कैटेगरीज में
आते हैं। कुछ चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली हैं, कुछ चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में इन डिटेल कवर अप करेंगे। ठीक है, अब क्रिया विशेषण है जैसे, तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ, अचानक, अभी, थोड़ा, तो ये वर्ड्स ऐसे हैं या ये शब्द ऐसे हैं जो कभी भी बदले नहीं जा सकते। चाहे वो लड़का है, जैसे लड़के यहाँ आए, लड़का यहाँ आया, लड़कियाँ यहाँ आई, तो लड़का, लड़के, लड़कियाँ बदल गया क्योंकि वो विकारी शब्द है। वहीं पर जो यहाँ है वो शब्द बिल्कुल आपका सेम है, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आप उसको चेंज कर दो। ठीक है, अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो वो अविकारी है, अगर वो चेंज हो रहा है तो वो विकारी शब्द है। ठीक है, संबंध बोधक, जैसे प्रीपोजिशंस होती हैं, है ना, कोई चीज़ किसी के ऊपर है, किसी के नीचे, किसी के पीछे, तो आप अपने जो विकारी शब्द है वो बदल जाएंगे, लेकिन जो ये शब्द हैं ये कभी भी बदल नहीं सकते। ठीक है, फिर बात करते हैं समुच्चय बोधक, जैसे जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कंजक्शंस होते हैं ना, जैसे अतः, और, तो, ताकि। ठीक है, जैसे लड़के और लड़कियाँ, लड़का और लड़की। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो चीज़ें हैं ये चेंज हो जाएंगी, लेकिन जैसे शब्द है अतः, और, तो, ताकि, ये शब्द में बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ये अविकारी शब्द है। ठीक है, फिर बात करते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह की, सॉरी चिन्ह नहीं बोलेंगे, विस्मय आदि बोधक शब्द बोलेंगे। ठीक है, जिसमें आप अपना कोई भाव स्पष्ट कर रहे हो, एक्सप्रेशन आप दिखा रहे हो, इमोशंस दिखा रहे हो। ठीक है, जैसे हाय, अरे, वाह, आह। ठीक है, तो ये वर्ड आपके सेम रहेंगे। वहीं पे अगर आप इनके साथ कुछ जोड़ करके कोई शब्द बनाते हो, जैसे हाय या अरे वो गिर गया, है ना, अरे वो सभी गिर गए, अरे वो सभी चले गए, है ना, तो वहाँ पे और सभी चीज़ें चेंज हो रही है बिकॉज वो विकारी शब्द की कैटेगरी में आ रही है। लेकिन जो शब्द जैसे हाय, अरे, वह, वाह, तो ये सारी चीज़ें जो अविकारी हैं, है ना, क्योंकि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में, और व्याकरण की यानी विकार की दृष्टि से दो शब्द भेद हैं जो कि विकारी शब्द है और अविकारी शब्द है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज हमारी ये जो शब्द विचार वाला टॉपिक है इसकी लास्ट वीडियो है, तो इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना था शब्द विचार क्या होता है। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वो सबसे पहले एक शब्द कहलाता है, यानी एक वर्ड। ठीक है, और जब वही शब्द किसी वाक्य में इस्तेमाल हो जाता है ना, किसी व्याकरणिक इकाई में बंध जाता है, तो उसे पद कहा जाता है, फ्रेज। ठीक है, अच्छा, फिर हमने जाना उत्पत्ति के आधार पर चार भेद कौन से थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। फिर हमने व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर जाना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रोग रूढ़ शब्द। ठीक है, फिर हमने जाना अर्थ की दृष्टि से कौन कौन से चार भेद है भाई, अर्थ यानी मीनिंग, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। ठीक है, फिर हमने लास्ट आज की वीडियो में जाना व्याकरण की दृष्टि से या विकार की दृष्टि से दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि शब्द विचार में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या कॉन्सेप्ट आए। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। ठीक है, अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।